वे यहाँ अमर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय समर स्मारक में त्याग चक्र है, जहां पर 25,942 सैनिकों के नाम दर्ज हैं। ये वो सैनिक हैं जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने आज को कुर्बान कर दिया। विजय वर्ष, इसके अग्रभाग में 1971 में कराची बंदरगाह पर हुए आक्रमण को दर्शाया गया है। ये झांकी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेनाओं की गौरव गाथा और विजय गाथा और खास तौर पर नौसेना के योगदान को परिलक्षित करती है। And the much awaited cultural part of the parade begins with the tableaus. For the first time ever on Rajpath, the Union Territory of Ladakh, with the theme Vision to the Future. Ladakh is known for her tranquil beauty and dramatic landscapes. Featured here is the Maitreya Buddha, the iconic Tikse Monastery, picturesque Kumpas, and of course, playful yaks. Temple was built in the 11th century by King Bhim of the Chalukya dynasty. Gujarat is famous for her folk traditions, and this is the Tippani dance from Saurashtra. लेकिन जो चाय प्रेमी हैं उनके लिए हर मौसम चाय का मौसम है। असम की झांकी चाय के बागान और चाय उद्योग को दर्शाते हुए। चाय उद्योग असम की अर्थव्यवस्था की जान है। चाय की अलग अलग किस्में अपने रंग और खुशबू के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं और झांकी के पिछले हिस्से में एक सींग वाले गेंडे को भी देखा जा सकता है। भारत का रुख तमिलनाडु की झांकी, पल्लव शासकों के समय बने शोर मंदिर और दूसरे स्मारकों को दर्शाती। पल्लव दक्षिण भारत के शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने इनका निर्माण करवाया और यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया है। Maharashtra. This tableau highlights the influence of the Bhakti movement. This freed devotion from the shackles of rituals and also promoted equality and brotherhood. Bhakti Bhav in display on Rajpath in more ways than one. The middle part of the tableau depicts the historic meeting between Sant Tukaram Maharaj of Uttarakhand. The theme of the tableau, Kedarkhand. Uttarakhand, a preferred destination for spiritual peace and yoga. 4 sacred pilgrimage sites and is also home to the holy river Ganga, called Devbhumi, the land of gods. पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में
तपता योगी कौन है, नाद न कोई तारा, डमरू कभी कबारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। The rear portion of the tableau shows the temple of Lord Kedar, which is one of the 12 Jyotirling. Divyashila, known to be the divine rock that stood in the way of the floods and saved the Kedarnath shrine from disaster in 2013, is just shown behind the temple. अब बारी आ रही है छत्तीसगढ़ की, जहां पर लोक संगीत की छटा अब राजपथ पर बिखर रही है। अलग अलग वाद्य यंत्र इस झांकी में दर्शाए गए हैं। सजा धजा नजर आ रहा है देवभूमि तपोभूमि उत्तराखंड की झांकी, और उसके बाद अब बारी आ रही है छत्तीसगढ़ की, जहां पर लोक संगीत की छटा अब राजपथ पर बिखर रही है। अलग अलग वाद्य यंत्र इस झांकी में दर्शाए गए हैं। पंजाब की झांकी में 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी को उसे समर्पित किया गया है, जिनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ। And now Rajpath has come alive to the lilting sound of music from Tripura. Tripura is known for her rich, eco-friendly tribal traditions in which bamboo plays an important part. The theme वक्त के आईने से तारीख में दर्ज होता हुआ गणतंत्र दिवस और खूबसूरत पर्वतीय राज्य सिक्किम की झांकी, इसमें पंग लाब्सोल त्योहार को मनाया जा रहा है। सिक्किम के संरक्षक देवता कंचनजंगा पर्वत की इस त्योहार में पूजा की जाती है। सिक्किम की पवित्र भूमि की रक्षा ये देवता करते रहे हैं। इसी कामना के साथ इस त्योहार पर परंपरागत रूप से प्रार्थना, भगवान राम के बनने वाले भव्य राम मंदिर के दर्शन कीजिए। झांकी के अगले हिस्से में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा है, जिन्हें रामायण की रचना करते हुए दर्शाया गया है। जहाँ योद्धा सिया राम की देती समता का संदेश, कला और संस्कृति की धरती, धन्य धन्य उत्तर प्रदेश। गोरख तुलसी सूर कबीरा भक्ति मार्ग का करें बखान।
और अब उत्तर प्रदेश की झांकी। इसमें भगवान राम के बनने वाले भव्य राम मंदिर के दर्शन कीजिए। झांकी के अगले हिस्से में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा है, जिन्हें रामायण की रचना करते हुए Gliding now past the saluting base, the tableau from Karnataka. Its theme, Vijayanagara, the city of victory. The Vijayanagara Empire. राजपथ पर अब चलते हैं केरल की ओर। झांकी में सुदूर दक्षिण में स्थित केरल राज्य के कोयर को दर्शाया गया है। केरल राज्य की इस झांकी में महिला सशक्तिकरण का चित्रण है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के दर्शन हो रहे हैं। राज्य के प्रमुख पशु हाथी को भी दिखाया गया है। केरल शब्द का उद्गम केरा से हुआ है, जिसका अर्थ है नारियल, और केरलम शब्द का अर्थ है नारियल के वृक्षों की भूमि। पाक्षी मंदिर निर्माण को दर्शाया गया है। इस झांकी में विजयनगर साम्राज्य की एक झलक भी हमें देखने को मिलती है। आंध्र प्रदेश के इस लेपाक्षी मंदिर का निर्माण दो भाइयों विरूपाक्षी मंदिर निर्माण को दर्शाया गया है। इस झांकी में विजयनगर साम्राज्य की एक झलक भी हमें देखने को मिलती है। आंध्र प्रदेश के इस लेपाक्षी मंदिर का निर्माण दो भाइयों विरुपन्ना और वीरन्ना ने कराया था। मंदिर के निकट ही विशाल नंदी की प्रतिमा है, जिसका निर्माण एक ही बड़ी शिला से किया गया है। जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, A palimpsest of our ancient traditions and modern sensibilities, the essence of India, and now a glimpse of the land of the dawn-lit mountains. Bharat, Ministry of Ayush, Government of India, their theme, Immune India, Active India. जो भारत तेजो भारत मिलकर यह लक्ष्य साकार करे, आरोग्य रहे मन स्थिर हो, ऐसा कोई उपचार करे, ऐसा कोई उपचार करे। Ayush is a name.
सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर ठिलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ। फूलों से सजी झांकी में राष्ट्रीय समर स्मारक है, इंडिया गेट है और इन वीर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाती, उन्हें नमन करती वो झांकी। और उसके बाद ये संस्कृति मंत्रालय की झांकी जो थीम लेकर आई है आजादी का 75वां वर्ष। The colors of the traditional folk dances of Tamil Nadu. Tamil Nadu has a rich tradition of folk dances.